हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आज हम आपको बताएंगे पितृपक्ष में सही पूजा विधि विधान, पितरों की कैसे पूजा की जाती है। पितृपक्ष में हमें पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करें। दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके दोपहर के समय जल दिया जाता है। जल में काला तिली मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है। उस जिस दिन पूर्वजों का देहांत तिथि होता है उस दिन अंत और वस्त्र का दान किया जाता है। मान्यता है कि दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है, इसलिए पितृपक्ष के 15 दिनों में रोजाना इस दिशा में चहुमुखी दीपक जलाना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ध्यान रखें कि इस दिशा में सरसों का तेल का दीपक जलाना सबसे उचित माना जाता है। इन बातों पर ध्यान रखने से सर्वप्रथम अमावस्या पर भूलकर भी तामसिक भोजन का ग्रहण नहीं करना चाहिए और ना ही इस दिन शमशान घाट या किसी सुनसान जगह पर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अमावस्या की तिथि पर नकारात्मक शक्तियां प्रबल हो जाती है। इस तिथि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पितृपक्ष के आखिरी दिन पिंड दान और तर्पण की क्रिया के बाद गरीबों को, ब्राह्मण को अपनी यह शक्ति के अनुसार दान को भी पितरों का मोक्ष की प्राप्ति है। संध्या के समय 2 या 5 या 16 दीपक भी जलाना चाहिए। अंगूठे के माध्यम से जलजली दी जाती है। अंगूठे से पितरों को जल देना आत्मा की शांति मिलती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हथेली की जिस हथेली पर हिस्से पर अंगूठा होता है वह हिस्सा पितृ तिथि कहलाता है। तर्पण सामग्री के लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। उस पितृपक्ष में पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान उस समय सूर्य उदय के समय उठकर स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए और 7 बार उसका परिक्रमा करना चाहिए। पितृपक्ष में किसी प्रकार का हवन देना चाहिए। कुश या घास का उपयोग किया जाता है। हवन के दौरान पितरों को समर्पित विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाना चाहिए। इन मंत्रों को किसी पंडित से सीखना चाहिए या किसी मंत्र पुस्तक के द्वारा पढ़ना चाहिए। यह किसी सामान्य मंत्र होते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन पितरों की तस्वीर में हमेशा उत्तर दिशा की तरफ लगानी चाहिए। साथ ही पितरों का मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। वह बेडरूम या फिर ड्राइंग रूम पितरों की फोटो नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इस जगह पर पितरों की फोटो लगाने से घर के सदस्य का स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पूर्वजों की तस्वीर बाहर से देखने पर घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में वास्तुशास्त्र के अनुसार मृत व्यक्ति की तस्वीर हमेशा उत्तर दिशा की दीवार की ओर लगाना चाहिए ताकि उनकी दृष्टि दक्षिण दिशा की ओर रहना माना जाता है। दक्षिण दिशा में यम की दिशा है। ऐसा करने से अयम देव के साथ पितृ भी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही पीपल के पेड़ की पूजा के दौरान सरसों का तेल दीपक जलाकर काली तिल डालकर छाया देना चाहिए। इस दौरान पितरों का स्मरण करके ऐसा करने से समर्पित अपने परिजनों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मणों को भोजन और दान के बाद पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करें। पितरों को सुख समृद्धि और परिवार की उन्नति के लिए प्रार्थना, श्राद्ध या यह विधि पितरों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम होता है। पितरों को स्थापना कैसे की जाती है? पितृपक्ष में हमें पितरों को नियमित रूप से जल, काला तिली मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है। जिस दिन पूर्वजों का देहांत की तिथि होती उस दिन अनंत वस्त्र दान किया जाता। अब जानिए कि बिना पंडितों के कैसे श्राद्ध किया जाता है। सूर्य देव को जगत पंडित कहा गया है। उनके सामने खड़े होकर पंडितों को दान करने के लिए नदी में खड़े होकर अपने हाथों में जौ, तिली, चावल या पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। अब जानिए कि पितृपक्ष में पितरों को सही जल कैसे चढ़ाएं। जिस तर्पण करना ही उसके चित्र का स्थापित करें। पितृ देवता से उनको अवकृत करवाए। कुश में जूड़ी लेकर जल में भरे और लोटे में डाले और पितरों को नाम लेते हुए उन्हें जल चढ़ाए। तर्पण करने के लिए सबसे पहले तांबे के बर्तन में जो तिल, चावल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल, सफ़ेद फूल, पानी डाले। बाद में लोटे में जल भरकर दक्षिण दिशा के घुटने में समर्पित करके टिक कर करें और पितरों को इसी दौरान ध्यान करें। अब जानिए कि पितृ में देवी का सबसे
किस प्रकार का वास होता है। पितृपक्ष के 15 दिनों में रोजाना इस दिशा में चहुमुखी दीपक पितरों के पक्ष के इस प्रकार से देना चाहिए कि पितरों के श्राद्ध में अपने परिवार में भोजन के बाद पितरों के देवता में अयम पितरों के देव है। ये महर्षि कश्यप की पत्नी के देव माता अदिति को लोक के गणना के नित्य पितरों में की जाती है। जड़ चेतन में मय सृष्टि में शरीर का निर्माण नित्य पितरों ही करते हैं। जानिए कि पितरों को कौन कौन पानी दे सकता है। तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध या दान में कोई विशेष नियम नहीं है। पितृ, पौत्र, भतीजा, भांजा कोई भी श्राद्ध कर सकता है। इसके अलावा जिनके घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है लेकिन पिंडदान, तर्पण की क्रिया गरीबी ब्राह्मणों में अपनी यश शक्ति के अनुसार दान देना भी पितरों को मोक्ष प्राप्ति है। संध्या के समय 2 या 5 या 16 दीपक भी जलाना चाहिए। पितृ हम किस प्रकार आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद में प्रार्थना करें। पितरों को सुख समृद्धि, परिवार और उन्नति की प्रार्थना करें। और श्राद्ध में यह विधि पितरों की आत्मा शांति, उनके आशीर्वाद प्राप्ति करने के माध्यम है। जो मन में मोक्ष, सच्चे, साफ और दयालु होते हैं उन पितरों के दर्शन होते हैं, भले ही स्वप्न में परीक्षित हो। माना किसी के प्रति बैर नहीं रखना चाहिए, ईमानदारी रखना चाहिए आदि गुण मन में पवित्र बनाते। पितृदेव हमेशा इस प्रकार का आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय माता दी। हर हर महादेव।